हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 801 से लेके 850 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 17वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 16 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हम एक बुक से कवर कर रहे हैं जिसका नाम है मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वो जो बुक है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 801 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पर्सन साइनिंग ज्वाइंटली विथ अदर्स, यानी कि व्यक्ति जो दूसरे के साथ सम्मिलित रूप से हस्ताक्षर करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे को सिग्नेटरी कहते हैं और हिंदी में इसे सह हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट अगर साइन हो रहा है दो आदमियों के बीच में तो उस एग्रीमेंट पे दोनों लोग साइन करते हैं। और जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इनके बीच में जो है कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है, दोनों ने साइन कर दिया और आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन टेकिंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्टेट अफेयर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजकीय मामले में महत्वपूर्ण हिस्सा लेता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे स्टेट्समैन कहते हैं और हिंदी में इसे राजनेता कहते हैं। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी हैं जो वित्त मंत्री हैं। तो ये क्या है? स्टेट्समैन है। ये राजकीय मामलों में महत्वपूर्ण हिस्सा लेती हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन टू हुम अनदर गिव्स इनकरेजमेंट एंड हेल्प, यानी कि व्यक्ति जिसे दूसरा व्यक्ति साहस या सहारा देता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे प्रोटेज कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? रक्षित या आश्रित कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो है अर्जुन कपूर है और सलमान खान ने इसे काफी सहारा दिया था, काफी जो है इसकी मदद की थी। ये काफी मोटा था पर इसका जो हौसला इसने बढ़ाया। और अभी जो है अर्जुन कपूर जो भी है वो सलमान खान की बदौलत है, लेकिन भाई साहब ने क्या किया? इसकी भाभी से ही शादी कर लिया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन टू हुम वन इज इंगेज्ड, यानी कि व्यक्ति जिसके साथ किसी की सगाई हो गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फियांसी कहते हैं और हिंदी में इसे मंगेतर कहा जाता है। तो ये जो मेल पार्ट होता है मंगेतर का उसका स्पेलिंग ये होता है जिसमें सिंगल ई होता है, और जो फीमेल पार्ट होती है मंगेतर में उसमें डबल ई होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं पर्सन अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, यानी कि ऐसा आदमी जो उचित रूप से टहलने या घूमने में असक्षम है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्रिपल कहते हैं और हिंदी में इसे अपंग कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जो भाई साहब हैं ये जो है क्रिपल हैं, ये उचित रूप से टहल नहीं सकते हैं या घूम नहीं सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस समबडी, यानी कि व्यक्ति जो सक्रिय रूप से किसी व्यक्ति का विरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिद्वंदी या विरोधी कहा जाता है। जैसे कि ये जो है रवीश कुमार हैं, ये एनडीटीवी पे आते हैं। ये जो है जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उनका ये काफी विरोध करते हैं तो ये क्या है? तो ये एंटागोनिस्ट हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोल्यूशन ऑफ वॉर, यानी कि ऐसा आदमी जो युद्ध की पूरी तरह समाप्ति में विश्वास रखता है तो वैसे वो क्या बोलते हैं हम? तो उसे पैसिफिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे शांतिवादी या युद्ध विरोधी कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये जितने भी लोग हैं ये युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है नो मोर वॉर। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु ट्राइज टू विन ए फेवर बाय फ्लैटरिंग रिच और पावरफुल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अमीरों या प्रभावशाली व्यक्तियों की खुशामद करते हुए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे साइकोपैंथ कहते हैं और हिंदी में इसे चाटुकार या खुशामदी या चापलूस कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं भाई साहब जो है चापलूसी कर रहे हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना धार्मिक मत बदल लेता है, यानी वो पहले किसी और रिलीजन को फॉलो करता था बाद में किसी और को फॉलो करने लगता है तो वैसे को क्या बोलते हैं हम? तो उसे रेनिगेड कहते हैं और हिंदी में इसे धर्म परित्यागी कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये पहले क्रिश्चियन थी, बाद में जो है ये मुस्लिम धर्म को अपना ली। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का जो है आपको अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है आपका। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड अरेंजेज इट इन ए बुक लिस्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सूचना एकत्रित करता है और इसे किसी किताब में व्यवस्थित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंपाइलर कहते हैं और हिंदी में इसे संकलनकर्ता कहते हैं। जैसा कि आप इस बुक को देखिए
एक कंपाइलर ने जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेके इस बुक में उसको कंपाइल कर दिया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग, यानी कि व्यक्ति जो भवनों का प्रारूप तैयार करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे आर्किटेक्ट कहते हैं और हिंदी में इसे वास्तुकला शिल्पी कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है बिल्डिंग का जो है नक्शा तैयार कर रहा है, तो ये क्या है? आर्किटेक्ट है। तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं पर्सन हु डायरेक्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो निर्देशन करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे डायरेक्टर कहते हैं और हिंदी में इसे निर्देशक या निदेशक कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, बंदा जो है ये डायरेक्टर है किसी भी फिल्म का और ये निर्देशन कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु फील्स सॉरो एंड रिग्रेट फॉर समथिंग रॉन्ग ही डिड इन द पास्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में कुछ गलत किया है उसका उसे अभी दुख हो रहा है या पश्चाताप वो कर रहा है अभी। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे रिपेंटेंट कहते हैं और हिंदी में इसे पश्चातापी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लड़की ने पास्ट में कुछ गलत किया था इस लड़के के साथ, लेकिन अभी जो है इसे दुख हो रहा है और ये पश्चाताप कर रही है उस चीज को और ये रो रही है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु फाइट्स और आर्ग्यूज इन सपोर्ट ऑफ ए काउज, यानी कि व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के समर्थन के लिए लड़ता है या उसके लिए बहस करता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चैंपियन कहते हैं और हिंदी में इसे हिमायती समर्थक कहा जाता है। जैसे कि अन्ना हजारे जी जो है लोकपाल बिल पास कराने के लिए इन्होंने काफ़ी अनशन किया और गवर्नमेंट से इन्होंने काफ़ी बहस किया। ये बिल जो है लोगों के भलाई के लिए था और इन्होंने जो है उसका समर्थन किया। तो ये क्या हुए? तो ये चैंपियन हुए। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु फाइल्स ए सूट, यानी कि व्यक्ति जो मुकदमा दर्ज करता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लांटिफ कहते हैं और हिंदी में इसे मुद्दई कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये प्लांटिफ है क्योंकि इसने जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु फाउंड समथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की नींव डालता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फाउंडर कहते हैं। जैसे कि अमेजोन का फाउंडर कौन है? तो वो जेफ बेजोस हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु है ज्वाइंट विथ अदर्स इन वर्क, बिजनेस और क्राइम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के साथ किसी कार्य में, व्यवसाय में या अपराध में शामिल हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एसोसिएट कहते हैं और हिंदी में इसे सहयोगी या साझीदार कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं पार्टनर इन क्राइम, इन दोनों ने मिल के कोई क्राइम किया है। तो ये दोनों क्या हैं? इस क्राइम में एसोसिएट हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु हैज फुल राइट इन ए स्टेट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य में सारा अधिकार रखता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिटीजन कहते हैं और हिंदी में इसे नागरिक कहा जाता है। जैसे कि हम क्या हैं? हम इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी भारत के नागरिक हैं हम, और हमें जो है जो भी अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा वो सारा अधिकार हमें प्राप्त है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीफ इन डिफेंस ऑफ रीजन और आर्गुमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तर्क या बहस के विपरीत कोई विचार या विश्वास को दृढ़ता से रखता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसे समझिए कि वो जो बंदा है गलत विचार को आगे रखता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बाइगॉट कहा जाता है और हिंदी में इसे धर्मांध या मताग्रही कहते हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये जाकिर नायक है और ये जो है गलत विचारों को लोगों के बीच रखता है। तो ये बंदा क्या हुआ? तो ये बाइगॉट है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज अटैच्ड टू द स्टाफ ऑफ एन एम्बेसडर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी राजदूत के कर्मचारी से जुड़ा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे अटैची कहते हैं और हिंदी में इसे राजदूत सहायक कहा जाता है। जैसे कि ये जो लड़की है ये एम्बेसडर की सहायक है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को जज करके उस पर निर्णय देता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कॉनेसर कहते हैं और हिंदी में इसे पारखी कहा जाता है। जैसे कि इंडियन आइडल्स के जो जज होते हैं, आप देखते होंगे कि जो गाना गाने वहां पे आते हैं स्टेज पे, उनको ये बारीकी से सुनते हैं और फिर जजमेंट देते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज डिवोटेड टू समथिंग,
यानी कि ऐसा आदमी जो किसी चीज के प्रति समर्पित है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिवोटी कहते हैं। और हिंदी में इसे भक्त या अनुरागी कहा जाता है। जैसे कि मीराबाई, मीराबाई जो थी वो कृष्ण की डिवोटी थी, यानी कृष्ण भगवान की ये बहुत बड़ी भक्त थी। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज डिवोर्स्ड, यानी कि ऐसा आदमी जिसे तलाक दे दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिवोर्सी कहते हैं। और हिंदी में इसे तलाकशुदा कहा जाता है। जैसे कि आमिर खान ने जो है अपनी पहली वाइफ को तलाक दे दिया था, तो ये क्या हो गई? डिवोर्सी हो गई, ये भी डिवोर्सी हो गया। और इसने जो है अभी इससे दोबारा शादी कर लिया है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज एक्सेसिवली प्रॉपर और मॉडेस्ट इन स्पीच, कंडक्ट एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भाषण, व्यवहार आदि में अत्यधिक मर्यादित या विनम्र है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रूडेंट कहते हैं। और हिंदी में इसे बुद्धिमान, सावधान या दूरदर्शी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है बहुत ही विनम्र तरीके से इस लड़की से बात कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, यानी कि ऐसा आदमी जो बातचीत करने का शौकीन हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टॉकेटिव कहते हैं। और हिंदी में इसे बातूनी या गप्पी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, टॉकेटिव गर्ल्स, ये जो दो लड़कियां हैं काफी टॉकेटिव हैं, काफी गप्पी हैं, बातूनी हैं ये। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कला तथा साहित्य के प्रति उदासीन है, यानी कि उस बंदे को उस चीज में बिल्कुल जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फिलिस्तीन कहते हैं। और हिंदी में इसे संस्कृति विमुख कहा जाता है या भौतिकवादी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये पूछ रहा है कि मेरा पेंटिंग जो है वो कैसा मैंने बनाया है। तो ये जो बंदर है ये कह रहा है आई एम अनइंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड आर्ट, यानी कि मुझे पेंटिंग एंड आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो बंदर है ये क्या हो गया? फिलिस्तीन हो गया। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु यूजेस वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टेररिस्ट कहा जाता है। और हिंदी में इसे आतंकवादी कहते हैं। जैसे कि अफजल गुरु, अफजल गुरु जो है वो क्या था? एक आतंकवादी था। और इसको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला देखते हैं हम पर्सन हु इज अपोज टू इनलाइटेनमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के विरुद्ध हो, ज्ञान प्राप्त करना उसे अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? हम ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे रूढ़िवादी कहते हैं हम, या ज्ञानोन्नति विरोधी कहते हैं हम। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ऑब्सक्यूरेंटिस्ट हैं। इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इसके विरुद्ध है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग्स, यानी कि व्यक्ति जो दवा बनाने तथा बेचने के लिए योग्य है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ड्रगिस्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे औषधि विक्रेता कहा जाता है। जैसे कि ये जो लड़की है इसे लाइसेंस मिला हुआ है दवा को बनाने का और उसे बेचने का। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, यानी कि ऐसा आदमी जो अभद्र तथा बुरा व्यवहार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बुरिस कहा जाता है। और हिंदी में इसे गवार कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये बुरिस है, गवार है, क्योंकि देखिए इसका बिहेवियर जो है बहुत ही खराब है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु इज सर्किंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काम से जी चुराता है, कामचोर आदमी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रूएंट कहते हैं। और हिंदी में इसे कामचोर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब जो है ये प्रॉपर कामचोर आदमी हैं, बैठ के अपना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई काम इन्हें नहीं करना है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी में निपुण है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैवलियर कहा जाता है। और हिंदी में इसे घुड़सवार कहा जाता है। जैसे कि ये जो लड़की है ये क्या है? एक घुड़सवार है, ये घुड़सवारी में निपुण है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज अदा करने में असक्षम है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। और हिंदी में इसे दिवालिया कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये दिवालिया हो गया है। अगला हम देखते हैं पर्सन हु इज ओमनिस इन हिज हैबिट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों से स्त्री जैसा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इफेमिनेट कहते हैं। और हिंदी में इसे कापुरुष या मेहरा कहते हैं।
जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़का है इसमें स्त्री वाले गुण हैं, इसे सजना संवरना ये सब जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसकी हैबिट क्या है, इफेमिनेट हैबिट है, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हुज जॉब इज टू गिव एडवाइस, यानी कि ऐसा आदमी जिसका काम सलाह देना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे काउंसलर कहते हैं और हिंदी में इसे सलाहकार कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है काउंसलर है, ये सलाह दे रहा है इस लड़के को, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु मेंटेन्स डिसिप्लिन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन बनाए रखता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे डिसिप्लिनेरियन कहते हैं और हिंदी में इसे अनुशासक कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो मैडम है ये अनुशासक हैं, ये जो है डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं अपने स्कूल की, तो इसके कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक नहीं बोलता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे रेटिसेंट कहते हैं और हिंदी में इसे मितभाषी कहा जाता है या अल्पभाषी कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो एक्स पीएम हैं मनमोहन सिंह जी, ये रेटिसेंट थे, ये अल्पभाषी थे, बहुत ही कम बोलते थे, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु मेक्स मैप्स और चार्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नक्शा या तालिका बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है और हिंदी में इसे मानचित्रकार कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये कार्टोग्राफर है और ये जो है मैप्स बना रहा है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु मेक्स समबडी कैप्टिव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को बंदी बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कैप्टर कहते हैं और हिंदी में इसे बंदी बनाने वाला कहते हैं। तो इसमें जो है कैप्टर कौन है, ये बंदा है, ये इसको बंदी बनाया है और आराम से जो है शराब पी रहा है, और ये बंदा क्या हो जाएगा, तो ये कैप्टिव हो जाएगा, जो बंदी होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु मैलिशियसली सेट फायर्स टू बिल्डिंग्स और अदर प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विद्वेषपूर्ण भावना से भवनों या अन्य संपत्ति में आग लगाता है जानबूझ के या जलन से। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे इंसेंडायरी कहते हैं और हिंदी में इसे आग लगाओ या दाहक कहा जाता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु ऑक्युपाइज ए हाउस और लैंड एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका किसी घर या भूमि आदि पे दखल है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे ऑक्यूपेंट कहते हैं और हिंदी में इसे दखलदार कहते हैं या अधिभोक्ता कहते हैं। जैसे कि ये जो घर है इसका ऑक्यूपेंट जो है ये भाई साहब हैं, इस पे इनका दखल है, ये घर जो है इनके नाम पे है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वर्चुअस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी होने का बहाना करता है या नाटक करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हाइपोक्राइट कहते हैं और हिंदी में इसे पाखंडी, आडंबरी या कपटी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो भाई साहब हैं ये सदाचारी होने का नाटक करते हैं, पर ये जो हैं रियल में बहुत ही पाखंडी आदमी हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु प्रोपोजेस समथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को प्रस्तावित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोपोनेंट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रस्तावक कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो बंदा है इसने किसी चीज का प्रस्ताव रखा है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं हम पर्सन हु प्रोटेक्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षा करता है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपने जीत मूवी देखा होगा, ये सन्नी देओल जो है इन दोनों का प्रोटेक्टर रहता है, यानी इन दोनों की ये रक्षा करता है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु रेस्क्यूज और सेव समबडी फ्रॉम डेंजर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को खतरे से उबारता है या बचाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेवियर कहा जाता है और हिंदी में इसे उद्धारक या मुक्तिदाता हम कहते हैं। जैसे कि ये जो हेलमेट है ये क्या है, एक तरह का सेवियर है, ये आपको बचाता है जब आपका एक्सीडेंट होता है, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु रन से ब्यूटी पार्लर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रूप निखारिका चलाता है। ब्यूटी पार्लर का हिंदी होता है रूप निहारिका, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसे ब्यूटिशियन कहते हैं और हिंदी में इसे श्रृंगार स्थल का संचालक कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये ब्यूटिशियन है और इसको जो है वो सुंदर बना रही है, इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला हम देखते हैं पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इंथुजियाज्म फॉर ए रिलीजन, पार्टी, कॉज एक्सेट्रा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म या किसी दल के लिए बहुत ही ज्यादा जोश प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे जेलट कहते हैं, और हिंदी में इसे कट्टरपंथी कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब जो हैं काफी कट्टरपंथी हैं अपने धर्म को लेके, तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु ट्रेन्स ए टीम ऑफ प्लेयर्स फॉर कंटेस्ट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ियों के दल को किसी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कोच कहते हैं, और हिंदी में इसे खेल शिक्षक कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है ये पुलेला गोपीचंद हैं, और ये जो है कोच हैं बैडमिंटन के, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को कोचिंग दी है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर मेडल ये सब जीत के लाए हैं, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु ट्राइज टू चीट पीपल बाय क्लेवर टॉक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चालाकी भरी बात से लोगों को ठगने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे माउंटेबैंक कहते हैं, और हिंदी में इसे कपटी या ठगी कहा जाता है। तो हमें जो है ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, ठगी से, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं पर्सन हु यूजेस डिसरप्टिव फोर्सेस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। यानी कि व्यक्ति जो राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन हेतु विध्वंसक शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, और हिंदी में इसे गर्म दलीय कहा जाता है या उग्रवादी कहा जाता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कुछ गर्म दल के नेता थे, वो कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इन्हें लाल, बाल और पाल के रूप में जाना जाता है। तो ये सब गर्म दल के नेता थे, ये शक्ति का प्रयोग करते थे अपनी बात को मनवाने के लिए, तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो होप आपको ये जो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कराया वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे, और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक जो ये बुक है ए मिरर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो खत्म नहीं हो जाता है। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।